हिमाचल प्रदेश में अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो वायरस का संक्रमण बहुत धीरे धीरे था, लेकिन उसके बावजूद लोगों के बीच में एक दहशत का माहौल, एक चिंता का एक माहौल उस वक्त जो है वो आज की तुलना में ज्यादा देखा जाता था। अभी आज के दौर में अगर हम इस बात को कहें कि इस वायरस में और एक साल पहले के वायरस में इसका समाज पे क्या किस प्रकार का एक इम्पैक्ट रहा, तो मैं ये कह सकता हूं कि बहुत ऐसी परिस्थिति के दौर में से समाज भी गुजर रहा है जहां सब जगह अनिश्चितता का एक दौर है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद मजबूती के साथ हमारा समाज इस संकट का सामना करने के लिए भी खड़ा है। इससे पहले मैं अगर और बात कहूं, मैं आप सबके माध्यम से हिमाचल प्रदेश के सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि संकट के क्षण में बहुत बड़ा सहयोग उनका मिला। बहुत सब्र, बहुत संयम के साथ उन्होंने सहयोग दिया है सरकार को, क्योंकि लंबा अरसा हो गया इस वायरस के इस दौर का, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है लोगों का इसमें बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन, जिसको मैं कह सकता हूं, एक सहयोग जो है वो सरकार को हर कदम पर मिला है। मित्रों, जहां तक पिछले साल के वायरस की अगर हम बात करें, जब शुरू हुआ था उस वक्त संक्रमण की गति बहुत धीमी थी, और अब की बार इस संक्रमण की गति जो है वो बहुत तेज है, बहुत तेजी से संक्रमण फैला है। हमारी धारणाएं बहुत सारी चीजों को लेकर के गलत साबित हुई। पिछली बार जब ये संक्रमण शुरू हुआ था लगा था कि गर्मी का मौसम आएगा, मार्च के बाद, अप्रैल के बाद तो संक्रमण कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये भी बात देखने की बात आई है कि इस वायरस ने अलग अलग रीजन में अलग अलग समय में पीक लिया है। पिछले साल नवंबर और दिसंबर का महीना हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी परिस्थिति का एक दौर रहा जब इस वायरस ने पीक लिया और बहुत बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए, बहुत बड़ी संख्या में लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। लेकिन उसके बाद फिर एक स्थिति ऐसी भी आ गई थी कि अब की बार फरवरी के महीने में हमारे सामने जो है वो मामले बहुत कम रह गए थे। लगभग 218 मामले कुल रह गए थे, 218-19 मामले रह गए थे एक्टिव केस, और बहुत सारे जिले तो कोविड फ्री डिस्ट्रिक्ट हो गए थे हमारे, और उसमें हमारा हमीरपुर भी उसमें एक शामिल था। लेकिन एक उसके बाद एक स्थिति हमारे सामने फिर से आई, और इसके कारण ये स्थिति आई कि उसमें वायरस फिर फैला, तेजी से फैला, और आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,700 के लगभग जो है हमारे एक्टिव केस हो गए। मैं इस बात का जिक्र कल भी कर रहा था कि लगभग 2,000 एक्टिव केस को पार होने में पिछले साल जो है 3 महीने का वक्त लगा, और अभी तो इस बार तो ये सिचुएशन है कि जो इसका संक्रमण जिस गति से चल रहा है इस वायरस का, वो स्थिति हमारे सामने है कि लगभग 20 दिन में है 2,000 का आंकड़ा पार करके। इसलिए स्वाभाविक रूप से ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। संक्रमण तेजी से फैलना, संक्रमण तेजी के साथ फैलने के साथ साथ में बहुत सारे लोगों की जिसमें दुखद मृत्यु हुई, और इस वायरस के बढ़ने के कारण जो है कुछ जगह हमने हिमाचल प्रदेश में जो है वो कंटेनमेंट जोन, जहां एन ब्लॉक जो है 10 केस, 15 केस, 20 केस एक साथ आ रहे हैं, वहां इस वायरस को हैंडल करने के लिए हमने कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, और वो कंटेनमेंट जोन एट प्रेजेंट हमारे पास हिमाचल प्रदेश में 550 है, 550 कंटेनमेंट जोन हमने हिमाचल प्रदेश में बनाए हैं। और माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मतलब ये होता है कि वहां फिर रिस्ट्रिक्शन थोड़ी ज्यादा इन्फोर्स होती है, क्योंकि वहां लोगों का आना जाना, लोगों का बाहर जाना
इन सारी चीज़ों को रोका जाता है। और वहाँ गवर्नमेंट की ओर से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ उस कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत जो जितने भी लोग हैं उनको सारी सुविधाएं की दृष्टि से, जो व्यवस्थाओं की दृष्टि से जो मदद करने की बात आती है, उसको भी किया जाता है। एक हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जहां हम कह रहे हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में लगभग 8,700 के लगभग जो एक्टिव केसेस हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लगभग 8,000 के लगभग जो है 8,000 से अधिक जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में अभी तक जो है वो होम आइसोलेशन में है। और होम आइसोलेशन के मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए हम अभी जो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रहे हैं, उसके लिए फोकस होकर के काम कर रहे हैं पूरे स्टेट में। लोगों को वहां पर बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम सुविधा उपलब्ध करा सकें, उनके हेल्थ पैरामीटर्स समय पर हम मॉनिटर कर सकें, और किसी की अगर तबीयत ज्यादा खराब होती है तो उसकी शिफ्टिंग का अरेंजमेंट हॉस्पिटल के लिए फर्दर बेटर ट्रीटमेंट के लिए उस बात को सुनिश्चित कर सके। इन सारी चीजों को लेकर के इन दिनों में जो हम ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हम टूर कर रहे हैं, उस सारी चीज को देख रहे हैं। और अभी जो फिलहाल जो हमारा ये टूर इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज रखा है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हालात लग रहे हैं, जो परिस्थितियां हमारे सामने जो दिख रही हैं, ऐसी परिस्थितियों में हमें अपनी सारी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। हमको अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए प्लान करना पड़ रहा है। एट प्रेजेंट हमारे पास लगभग 1650 के लगभग जो है वो बेड कैपेसिटी अवेलेबल है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन हमको ये लग रहा है कि हमको इसको तुरंत जो है बढ़ा करके जो है वो 2000 और 3000 तक इसको प्लान करना चाहिए। उसके लिए हम वर्कआउट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट में जाकर के आजकल ये कोविड की मॉनिटरिंग करने के लिए हम इसलिए निकले हैं कि हम सारी चीजों को देख रहे हैं कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं किसी तरह की कठिनाई आने वाले समय में ना आए। अगर ऐसी सूरत आती है कि मामलों में और ज्यादा बढ़ोतरी होती है तो क्या हमारे पास पीपी किट का अरेंजमेंट उसके मुताबिक होगा, क्या हमारे पास मास्क का अरेंजमेंट, सैनिटाइजर का अरेंजमेंट और सारी चीजों को लेकर के। लेकिन मुझे अभी तक इस बात को लेकर संतोष है कि जो है, एक तो हमारी बिल्कुल जो सप्लाई चेन बिल्कुल मेंटेन्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल उसको जिस तरह से जिस सिचुएशन में उसको प्लेस्ड रखना चाहिए उस तरह से रखा गया है। उसमें किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं है। कुछ जगह इस बात को लेकर के हल्की फुल्की बातें सुनी गई कि भी ऑक्सीजन से रिलेटेड। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ना ही होने देंगे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सारे इसमें, इस दौर में, इस वायरस के इस दौर में, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सबके सहयोग से इस दौर को भी हम पार करेंगे, जैसे हमने पिछला कोविड का वो दौर भी सफलतापूर्वक पार किया और काफी हद तक मामलों में कमी आ गई थी। ये दौर भी समाप्त होगा। उसमें आप सबकी कोऑपरेशन, आप सबका सहयोग जो अपेक्षित है उसकी मैं उम्मीद करता हूँ, उस पर मुझे पूरा भरोसा है और उस पर निश्चित रूप से जो है वो आप सबका सहयोग उसमें मिल रहा है। वैक्सीन के अभियान का जहां तक हिमाचल प्रदेश में इस दौर में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, वो शेड्यूल्ड प्रोग्राम जो चल रहा है यथावत चल रहा है, उस पर कहीं किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वैक्सीन एकमात्र ऐसा उपाय नहीं हो गया कि भी इसके कारण अब ऐसा महसूस करें कि अब वायरस किसी को चपेट में लेगा ही नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के सभी चीफ मिनिस्टर के साथ जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी और उस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो बात कही थी, उन्होंने यही कही थी
कि वैक्सीन एक उपाय है, जैसे मास्क एक वायरस से बचने का उपाय है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग एक उपाय है बचने के लिए, इसी तरह से सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोना ये एक उपाय है, और उसी तरह से एक बेहतर और कारगर उपाय जो है वैक्सीनेशन है, ये वैक्सीन है। तो इसलिए वैक्सीन का उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल पूरे देश भर में उन राज्यों में से है जहां वैक्सीन को बहुत जिम्मेवारी के साथ उसका उपयोग किया जा रहा है। हिमाचल में 0% हमारी वेस्टेज है वैक्सीन की, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की भी बात है, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने बहुत बेहतर ढंग से काम किया है। कि अगर मैं बात कहूं तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर जो हमारा वैक्सीन का अभियान बहुत बेहतर ढंग से चल रहा है, और जो हमारा वैक्सीन का जो टारगेट था उसको हम आगे बढ़ करके उसको पूरा करके जो है उसको उस टारगेट से भी हम आगे बढ़ करके काम कर रहे हैं। और पर्टिकुलरली जो हमारे 60 साल से आयु के ज्यादा के लोग हैं, उनमें भी बहुत बेहतर ढंग से यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम हमारा चला हुआ है।